सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और साथ में पढ़ने के लिए। आशा है आपको किताब अच्छी लग रही है। और आज हम अपना 4th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो यूनिवर्स को थैंक यू, आप सभी को थैंक यू, तब सभी दिव्य शक्तियों को थैंक यू। तो एक बार कुछ पल उस यूनिवर्स को, सारी दिव्य शक्तियों को, जो एक इतनी खूबसूरत किताब को हमारे सामने लेकर आए और जो मेरी अलमारी में इतने टाइम से पड़ी थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि इसको पढ़ना है कभी, और जिसको पढ़ने से एज एन इंडिविजुअल बहुत सारी लर्निंग्स हो रही हैं। समझ में आ रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना। तो एक बार कुछ पल के लिए उन सभी को धन्यवाद का भाव, आंखें बंद करके यूनिवर्स को विजुलाइज कीजिए, माँ पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को विजुलाइज कीजिए और पूरे दिल से, पूरी अंतरात्मा से, पूरे मन से एक साथ कहिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू माता जी। सभी आध्यात्मिक शक्तियों, दिव्य शक्तियों को थैंक यू और इस पुस्तक के रचयिता श्री स्टुअर्ट मार्टन को थैंक यू। आप हमें मार्गदर्शन कीजिए आगे पढ़ने के लिए, और जहाँ कोई मुख्य बिंदु आ रहा है तो आपकी चेतना के माध्यम से ही वो प्रवाहित हो और हम सबके भीतर वो कॉन्फिडेंस जगे, वो आत्मविश्वास जगे, जो भीतर की शक्ति है, जो कहीं बाहर से एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझा और पढ़ा, अभी तक स्टुअर्ट मार्टन हमसे कह रहे हैं कि ये करेज का काम है, आत्मविश्वास, और डाउट नहीं होना चाहिए, सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंकिंग। और पहला कदम उठाना ज़रूरी है, पहला स्टेप उठा लीजिए। मत सोचिए कि पास होंगे या फेल होंगे या आगे क्या होगा या रिजल्ट क्या होगा। रियलिस्टिक गोल के साथ टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपना पहला कदम वो उठाना है। आगे लिखते हैं, कठिनाई यह है कि बहुत से व्यक्तियों को इस बात का एहसास ही नहीं कि उनकी असफलता का कारण आत्मविश्वास की कमी है। हमारे आदर्श भी विश्वास से प्रभावित हो जाते हैं। वस्तुतः विश्वास एक आध्यात्मिक शक्ति है, इसी से आपकी आत्मरक्षा होती है। कितनी खूबसूरत बात लिख रहे हैं, और ये बात सच है। आत्मविश्वास कहीं बाहर से हम खरीद नहीं सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में बिक रही हो। ये हमारे भीतर से ही आएगा, हमारे अंदर से ही आएगा, और कहीं ये हमारे अंदर है, बाय डिफॉल्ट है। ये एक जैसे आत्मा का मूल गुण है प्रेम, सद्भावना, करुणा, संवेदना, ये कहीं बाहर से नहीं आते। उनके ऊपर मिट्टी जम जाती है वो अलग बात है, लेकिन ये मूल गुण है। ऐसे ही आत्मविश्वास क्या है? आत्मा का विश्वास। आत्मा के जितना निकट होते जाएंगे हमारा विश्वास उतना प्रबल होता जाएगा। और आध्यात्मिक शक्ति इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिकता क्या है? अधि पास, अपने और पास होना। अपने पास होना मतलब अपनी ट्रू सेल्फ के पास होना। अपनी आत्मा के जितना नजदीक जाएंगे उतना पता चल जाएगा कि हम उस परमात्मा के परम अंश हैं। और जब हम उस परमात्मा के परम अंश हैं तो कैसा भय, कैसा संशय, कैसा डाउट? केवल विश्वास, करेज ही होगा ना आगे, और इंटेंशंस प्योर होंगे और हम बढ़ते चले जाएंगे। और आगे लिखते हैं, प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि बच्चों के आत्मविश्वास को कभी कम ना करें। और हम लोग क्या करते हैं एज अ पेरेंट, बहुत केसेस मैंने देखे हैं काउंसलिंग के टाइम पे भी, पेरेंटिंग की, कि ऐसा होता है कि बच्चों का आत्मविश्वास हम खुद कम कर देते हैं क्योंकि हमारा चिंतन वरी रेडिएट करता है। पूरा समय हम इस बारे में विचार करते हैं कि हमारा बच्चा क्या नहीं कर सकता। हम इस पे कभी फोकस ही नहीं करते कि हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वो क्या कर सकता है। हम तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, हम इस तरह के सेंटेंसेस ज्यादा यूज करते हैं नेचुरली फ्लो में। हमारी इंटेंशंस ऐसी नहीं होती कि हम बच्चे का आत्मविश्वास कम कर रहे हैं, लेकिन कमियां सब में हैं और अच्छाइयां भी सब में हैं। हमारे बच्चे में एक यूनिक टैलेंट जैसे हम में छुपा है, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि अपनी प्रतिभा को पहचानना है, ऐसे हमारे बच्चे के अंदर भी कोई हिडन टैलेंट है, कोई बहुत यूनिक टैलेंट छुपा हुआ है। और बीइंग अ रिसर्चर, मैं साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, एज अ पावर पेरेंटिंग कोच काम कर रही हूँ, जहां हम इसको वैलिडेट करते हैं। हम टेस्ट के माध्यम से, एक कॉग्निटिव टेस्ट के माध्यम से इसको वैलिडेट करते हैं कि हाँ, आपके बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा क्या है, और फिर उस प्रतिभा को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बिहाफ पे बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, वीकनेस, और इतना काम करते हैं स्ट्रेंथ पे कि वीकनेस नलीफाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी यही लिख रहे हैं, फिर से आगे पढ़ते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि तुम नहीं जानते, तुम में इस बात की कमी है। ऐसा कहना एक भारी अपराध है, इसको अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। और एक्चुअली कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसी बात जो किसी के भी आत्मविश्वास को हिला दे या किसी को भी हीन महसूस कराए, ये एक्चुअली अपराध ही है।
हम अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो हमें किसी को डीमोटिवेट करने का भी कोई अधिकार नहीं है, और स्वयं को भी डीमोटिवेट कभी मत कीजिए। अपने लिए भी पावरफुल स्टेटमेंट्स, पावरफुल अफर्मेशंस जो अंदर से आते हैं वो ही यूज करने चाहिए। और फिर एक समय ऐसा आता है अध्यात्म की शक्ति के साथ कि दुनिया कुछ भी बोले, आपके अंदर सबके लिए प्रेम होगा, सबके लिए सम्मान होगा, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन देने के लिए आप बाध्य नहीं होंगे, और स्मूथ लाइफ चलेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ आप उस परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं, तो चीजें अपने आप ट्रैक पे आएंगी, अपने आप सही चीज सही समय पे अपने आप दिखाई देने लगेगी। आगे लिखते हैं, माता पिता तो क्या, अध्यापक भी इस बात का महत्व नहीं समझते हैं कि बच्चों को ऐसी बातें कहने से उनके दिल पर कैसा गलत और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे उनमें हीन भावनाओं का जन्म होता है, बालक अपने आप को तुच्छ समझने लगता है। संसार में आज जो गरीबी और निराशा दिखाई पड़ती है उसका मुख्य कारण ये हीन भावनाएं ही हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और बचपन से ही हम संस्कार डाल देते हैं अनवांटेडली, हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ। बच्चे को तो कॉन्फिडेंस, और जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पूर्ण होता है। कहते हैं ना बच्चे भगवान का स्वरूप है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पूर्ण होता है, उसको सारी नॉलेज होती है, सारा विजडम होता है, उसको कभी एंगर, ईगो, क्रोध, ये सब नाम भी उसने नहीं सुने होते, ये हम उसकी डिक्शनरी में डालते हैं। बच्चे ने कुछ मिसबिहेव किया तो हम बोलते थे अरे कितना गुस्सा कर रहे हो, और उसको गुस्से का मतलब ही नहीं पता, वो तो एक बिहेवियर था जो किसी इमोशन के चलते रिफ्लेक्ट हो गया। और उसको हमें यहाँ समझाना चाहिए था कि बेटा ऐसा बिहेव करने की जगह ऐसा करना चाहिए, एक ही जगह भी होना चाहिए, लेकिन हमने उसके उस बिहेवियर को एक नाम दे दिया और बोला कितना गुस्सा कर रहे हो। अब बच्चे के को गुस्से से इंट्रोडक्शन किसने कराया, हमने कराया। और फिर धीरे धीरे बच्चा देखता है कि ये गुस्सा करने से बात मान ली जाती है, जिद करने से बात मान ली जाती है, तो वो उसके बिहेवियर पैटर्न में आने लगता है। ऐसे ही हम बच्चे को बोलते हैं ये नहीं करते, वो नहीं करते हो। हम क्या कभी बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं? दिन में कितनी बार छोटी छोटी बातों पे हम कई बार बच्चों को गुस्सा कर देते हैं जहां गुस्सा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 70% हम बच्चों को इसलिए गुस्सा कर रहे होते हैं कि हमारी एनर्जी बच्चों की एनर्जी से मैच नहीं करती, और हम जो है हमारा काम बढ़ जाता है। मान लीजिए बच्चे ने एक गिलास पानी गिरा दिया, तो पानी गिराना कोई ठीक है, हो गया बच्चे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन हम डांटने लगेंगे और मैक्सिमम रीजन ये होगा कि वो पानी उठ के हमें साफ करना पड़ेगा। अगर हम अपने अंतःकरण में देखें तो सच्चाई यही है। तो बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनके किसी भी काम का आधार आउटर मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। एप्रिशिएशन एक बैलेंस वे में कहाँ कितना करना चाहिए ये भी हमें धीरे धीरे समझना चाहिए। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस और इम्पॉर्टेंट जो वरी रेडिएट करते हैं, हम जो अंदर से वरी फीलिंग होती है वो रेडिएट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए होप, हैप्पीनेस रेडिएट करना चाहिए। जो हम सपना बच्चे के लिए देख रहे हैं वही रेडिएट करना चाहिए। जो हम अपने लिए सपना देख रहे हैं, जैसे कि शुरू में हमने बात करी कि केवल पॉजिटिविटी रेडिएट करनी है अपने लिए भी, वही बच्चों के साथ अब लागू होता है। आगे बढ़ते हैं, विश्वास का दामन ना छोड़े। अगला हेडिंग है, ये कह रहे हैं विश्वास का दामन ना छोड़े। वही तो, होप ही तो सब कुछ है। कुछ भी ना बचाओ लेकिन अगर होप है तो कहते हैं आशा की किरण। तो इसमें क्या लिखते हैं, शरीर के का शक्तिशाली होना व्यक्ति के शक्तिशाली होने का प्रमाण नहीं है। ये गांधी जी का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ इमेजिन करें तो वो प्रूफ करता है। उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया, लेकिन शरीर से इतने शक्तिशाली नहीं थे गांधी जी। कोई पहलवान होने की जरूरत नहीं थी, अहिंसा से और सत्य से उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। आगे लिखते हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री दुबले पतले और कद में छोटे भी थे, मगर गजब का आत्मविश्वास था उनमें, ललकार थी उनके स्वर में। एक शक्तिशाली व्यक्ति के मन में जब भी आत्मविश्वास उठ जाता है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं। मनुष्य का महान या साधारण होना उनके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। कितनी खूबसूरत बात है कि आप क्या हो वो आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करेगा। और यहाँ एक चीज और बहुत सच है जो प्रैक्टिकली फील भी की है कि जो हम जिस चीज में हम स्थित है ना, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, जब हम वो बात बोलते हैं तो हम पूरे आत्मविश्वास से उसको बोल पाते हैं। लेकिन कोई भी हम कोई सुनी सुनाई बात बोलेंगे तो वो इम्पैक्ट सामने वाले पे कभी नहीं पड़ सकता। मेरे खुद के मन पे भी वो इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूं, पर जब तक मैं उस किताब को अभ्यास में नहीं लाऊंगी, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पढ़ रहे हैं हर बार हमें एक लाइन सूत्र तो जरूर मिलता है हमारे लिए। जिसकी चेतना जहां हो उसे वहां सूत्र मिलेगा, वन लाइनर। और वो सूत्र जब तक हम अभ्यास में नहीं लाएंगे ना, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, इट वोंट चेंज द लाइफ। तो प्रैक्टिस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़े, जो भी सुने, उसका चिंतन मनन करना है, कॉन्टिन्यूसली ये देखना है कि हमारे बीच में
और जो कहा गया है, जो लिखा गया है, चाहे हम किसी भी चेतना को पढ़ रहे हो, चाहे हम किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं, उसमें और हमारे बीच में अंतर कहाँ है, खाई कहाँ है, अपने लिए वो पिक पॉइंट करना है और उसको कहीं नोट कर लेना, डायरी बना लेनी चाहिए पॉइंटर्स की, और फिर उस पर प्रैक्टिस, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें स्थित हो जाते हैं, और जब स्थित हो जाते हैं फिर वो हमारे व्यवहार में, हमारे एनर्जी में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा था ना कि आपका व्यक्तित्व वो दर्शाने लगेगा, आपका ऑरा वैसा हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा, वहां फिर कहने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मंत्र लेखन करती हूँ और उसमें स्थित हूँ, नॉन स्टॉप कर रही हूँ और पूरे प्योर इंटेंशन और दिल से कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी को बोलूं कि आप मंत्र लेखन करो, उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, तो मुझे मात्र इतना बोलना पड़ेगा, मुझे ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गांधी जी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉमन है, सबने सुना होगा कि एक मम्मी गई अपने बच्चे के साथ और बोली मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, तो आप इसको समझाओ। तो गांधी जी ने कहा नहीं, 3 दिन बाद आना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो 3 दिन बाद आती हैं तो गांधी जी ने बहुत प्यार से बच्चे के सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मीठा नहीं खाना चाहिए। तो उनकी मम्मी ने कहा कि आप ये बात तो आप 3 दिन पहले भी बोल सकते थे, आपने 3 दिन बाद क्यों बुलाया इस काम के लिए। तो गांधी जी मुस्कुराए और बोले कि मैं भी बहुत मीठा खाता था। तो बच्चे को कहने के लिए पहले मेरे व्यवहार में, मेरे चिंतन चरित्र में वो चीज आनी चाहिए, तभी तो मैं बच्चे से कह सकता हूँ। तो आज इसी नोट पे इस स्वाध्याय को पूर्णता की ओर ले जाते हैं कि अभ्यास बहुत जरूरी है। जो भी पढ़ें उसका चिंतन मनन करें, और आपके और जो पढ़ा है उसके बीच में खैरी खाई कहाँ है उसको कवर अप करना है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, और मेरे को भी बहुत सारी विशेष दीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अपने जीवन में उतार सके। और अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लग रहा है तो जैसा प्यार आप दे रहे हो इसे देते रहिए, और भी लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि आत्मविश्वास तो आधार है हर किसी का। तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने लोगों तक इस प्रेम को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। आपके सारे सुझाव वेलकम हैं, प्लीज कमेंट्स में लिखिए अगर कोई चेंजेस, कोई सुझाव आप लोगों के हैं, वो म्यूचुअली हमें ग्रो करने में हेल्प करेंगे और हम और अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। सभी को थैंक यू, सभी को प्रणाम।